एक बार फिर बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने हैं, लेकिन इस बार डरने की बात नहीं, खतरा कोई नहीं है इनको, क्योंकि इनको आज बुलाया गया है। कुछ देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, इनको यहाँ से भगाया गया था। एक बार यहाँ मैं पुलिस वालों को साफ साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भी पता नहीं किस तरह के निर्देश रहते हैं, उन्होंने इनको उठाया था। आज यहाँ मैं रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जाहिर सी बात है, इसमें मेरे ऑफिस की रजामंदी है। मेरे ऑफिस ने मुझे अलाउ किया है कि हाँ जनाब आप ये रिपोर्ट करो जाकर, तभी मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन यहाँ आकर जो मैं रिपोर्ट करूँगा, जो शब्द हैं, जो यहाँ मैं वर्ड डिलीवर करूँगा, वो कम्प्लीटली मेरे हैं, वो शब्द ऑफिस के नहीं हैं। इसी तरह जब पुलिस वालों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप जाके इन बच्चों को उठा दो, यहाँ से भगा दो, जनाब ये ऑर्डर तो आपके कहीं और से मिलते हैं, लेकिन जो आप यहाँ आके शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो कम्प्लीटली आपके होते हैं। यहाँ एसएचओ साहब ने कहा कि मैं आपको जूते से मारूंगा, ये शब्द आपके थे। डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा इनको यहाँ से हटाओ। आप लोगों ने जो गाली गलौज जो इन बच्चों ने कहा, वो शब्द कम्प्लीटली आपके थे। वो डिपार्टमेंट ने नहीं कहा होगा आपको कि इनको गाली गलौज कर कर यहाँ से भगाया जाए, वो शब्द आपके थे। जिस तरह से अब मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ज़रूर मेरे ऑफिस का है, यहाँ से रिपोर्ट करो, लेकिन जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं, वो कम्प्लीटली मेरे हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब भी आपको इस तरह के निर्देश मिलते हैं तो जनाब शब्दों का इस्तेमाल आप ज़रा सोच समझ के कीजिए, किसी की भावना आहत हो जाती है। ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये एक बार फिर बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं, पिछले 50 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। खाना भी छीना गया, इनके जूते भी अभी पुलिस स्टेशन में पड़े हुए हैं जो इनको वापस नहीं दिए जा रहे हैं। इनके मोटरसाइकिल भी अभी पुलिस स्टेशन में सीज हैं जो इनको वापस नहीं दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आप एक नारा है, एक स्लोगन ये है जनाब, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है, वो आप कर सकते हो। लेकिन आज के बाद आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया, उनसे गाली गलौज भी की, उनको भगाया, उनका खाना भी छीना गया, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे से हम ये नहीं कह सकते कि भारत में पीसफुल प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज़ को एक शांतिपूर्ण ढंग से उठाना जायज़ है। इस पर सवालिया निशान जरूर लग गया। कुछ लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? सर नीरज परिहार। नीरज साहब, क्या लगता है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े हो आप? सर उम्मीदें कहीं ना कहीं सरकार से ही होती हैं। जो सरकार काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और पार्टी थोड़ी करेगी। हमें अभी भी सरकार से उम्मीद है कि हमारा काम होगा। 44 डेज हो गए, डे नाइट हमें कल भी हरास किया गया, पुलिस लाइन में पूरे दिन रखा गया, धक्का मुक्की की गई। हमारा भाई जो बीमार था, उसका 12 बजे चेकअप था, उसे भी धक्के मार के लिया गया। जब उसने रिपोर्ट दिखाई कि सर मेरी आज चेकअप है, मुझे जाने दीजिए, सर ने बोला, एसएचओ साहब ने बोला चल तुझे थाने में तेरा चेकअप करूंगा। वो बहुत गलत चीज़ है, गलत चीज़। हमें गाली गलौज की जाती है, हरास किया जाता है पीसफुल बैठने पे भी। सर आप नीरज साहब मुझे ये बताओ, जब यहाँ पुलिस ने आपको आकर उठाया था, वो क्या शब्दों का इस्तेमाल था, वो क्या शब्द इस्तेमाल? सर मैं और मेरा एक भाई अजय, हम ब्लड डोनेट करने गए थे। एक कैंसर का पेशेंट था, उसको इमरजेंसी थी। हमें यहाँ पे लड़कों की नीड थी, लेकिन हम फिर भी उनकी हेल्प करने के, देखिए सर हम ब्लड डोनेट करने गए। हमारा भाई जो बीमार था यहाँ पे बैठा हुआ था, उसने हमें कॉल की कि एसएचओ साहब यहाँ पे उठाने आ रहे हैं, हमें हमारे साथ धक्का मुक्की। मजिस्ट्रेट को लेके आए थे कि किसको, एसटीएम को, तो उन्होंने बोला धक्के मुक्की की जा रही है। हमारे मैम सर लड़कों के जूते तक जब्त कर दिए गए, बाइक तक सीज कर दी गई, शर्म आनी चाहिए सर, बर्तन तक जब्त कर दिए गए जो लोगों ने हमें हेल्प की थी। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आपने या किसी आपके साथी ने कहा कि पुलिस के द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या कहा गया था एग्जैक्ट आपसे? सर मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, माफ़ी चाहता हूँ। गाली गलौज थी सर? मैंने हम अपने फ़ोन में लाइव बना रहे थे। हम गुरुद्वारे में सर 10 बजे छोड़ा गया पुलिस लाइन से, हम सोने आए। हमारे पास बर्तन थे, दरिया थी गुरुद्वारे की। हमने सर से बोला कि हम वहाँ पे रख लेंगे और सो जाएंगे चुपचाप। हम सर खाना खा रहे थे, एएसआई साहब आए, शटर उन्होंने उखाड़ा, गुरुद्वारे के अंदर जूते चप्पल लगा के आए, डंडे लेके आए और हमें गाली गलौज करने लगे। तो मैंने सर से बोला सर मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, आप गाली गलौज क्यों करें? सर ने मुझे बदतमीजी से कुछ चीज़ बोली, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत गलत बोला, शर्म आनी चाहिए उस बात के लिए। बोलते तुमने मेरे सिपाही को गाली निकाली। मैंने सर को बोला सर प्रूफ दीजिए, किस लड़के ने गाली निकाली। अब आप यहाँ आज लाइनें क्यों लगाई हैं? सर आज रविंदर रैना सर ने हमें कॉल किया, हमें बुलाया, तभी हम बच्चे यहाँ पे पैदल यहाँ पे आए, पीसफुली वे में। कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, अपने लॉस को ब्रेक नहीं किए, क्योंकि हमारे अंदर देश के लिए जज्बा है, जुनून है। हम लॉस को ब्रेक करेंगे तो देश की सेवा कैसे
करेंगे, फौज में कैसे जाएंगे सर? कितनी देर तक आप रहे यहाँ पे बैठे? सर कब की सर? अभी 50 दिन हो गया सर। आपको? 50 दिन, 50 दिन में कभी आपने सड़क बंद की हो या फिर किसी को पत्थर मारा हो, कोई गाड़ी तोड़ी हो, कुछ ऐसा कोई किया? भी रिपोर्ट दिखा के बता दे कि किसकी रोड ब्लॉक की, कब हमने किसी की गाड़ी तोड़ी या किसको हरास किया। हम पीसफुली सर यहाँ पे बैठे रहे, आपने इतनी बार कवर किया। हम चुपचाप दरी लगा के बैठते थे, टेंट तक नहीं लगाते थे, बारिश में बैठते थे, धूप में। तो वो कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण ढंग से किया गया विरोध जो है हर किसी का राइट है, तो वो तो सवालिया निशान खड़े हो गए। वो नहीं दिया जा रहा सर, पुलिस भी हमें टॉर्चर कर रही है सर, और बोलती है ऊपर से ऑर्डर। ऊपर से ऑर्डर कौन देता है? राणा साहब ही देते होंगे। राणा साहब बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं, बच्चों को उठा दिया गया, उनके कार्यालय के बाहर से बच्चे उठा, उनको पता नहीं सर। आप मानोगे इस बात को कि उनको पता नहीं चला? बहुत गलत चीज है सर, ये बहुत गलत चीज। हमें ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पड़ी हुई है। सर एक आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गारू सिंह है। गारू सिंह जी बोलो। मैं सर एक छोटी जी गल मैं दसना चाहना दर्शकें गी। इत्तेफाक देखो सर, अस ते प्रोटेस्ट करा दे आं, सानू ते पुलिस ने चुक्या सर। एक लेबर वाला पर्सन पीएमओ साहब दी कोठी चा उसी भी चुक लिया सर। इत्थे काम करेगा? इत्थे कम करा दा हा। दसो उन्हें केड़े तुंदे मां पुट्टे दे न, ओते बेचारा दिहाड़ी लाण आया दा, उसी भी गरीबे चुक लिया ने। किन्नी देर रखे अंदर तुसी? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਸਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮੀਗੀ ਸੇ ਤੁਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇंगे। क्या पता आज थोड़ा मसला हल हो ये। और जनाब हरियाणा सर हंसते दसेंगी क्यों सुनो यार, हंसते क्यों? सर तुसें साढ़े को ज्यादा पता है सर। देखो अस रोई नहीं सकते, जां अथरू सुट्टी है जां इयां अस दसी, साढ़े मां प्यो भी घर दुख होंदा सर। हुण कलेजा फाड़िए ते दसी नहीं सकते, साढ़ा ये मसला है। लेकिन सर 45 दिन या आखने की गल होंदी 45 दिन, ये सोसाइटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिविल सोसाइटी जां इत्थों दी NGOs ने सपोर्ट किया। कल एक राकेश बजरंगी साहब और कल वो साढ़े लिए खाना लिया है सर। सानू इन्ना गुस्सा हौसला लोगों की बड़ी मदद करते हैं वो सर। देखो सर इन्हें रोटी भी चुक ली, चलो साढ़ा प्रोटेस्ट होंदा, तुसें चुक्या, सानू चुक्या किस बेस पर? असें कानून हत्थ च लिया, तुसें ते मां पुट्टे, तुंदे तुसें AK-47 चलाइयां, असें तुंदे पर पत्थर चलाए, असें केड़ा ओह् कीता? लेकिन सर मैं एक गल होर आखां, रविंदर सैना सर होर दिक्खा दे न सर, प्लीज़ हत्थ जोड़ना तुहाड़े अग्गै, घट्टो घट्ट तुस बाहर आओ। अज यूथ आए दा, तुस बाहर आओ, बाहर आनियै इंदे कन्नै गल करो। एक छोटा जिहा मसला तुहाडा चुटकी दा कम्म है, तुस हल कराई सकदे हो। और जेह्ड़ा यूथ जम्मू दा दिक्खा दा है, उसी भी रिक्वेस्ट है कि घर बैठियै नहीं सोचो मसले हल होने न, साढ़े कन्नै एक पर्ची तुंदे ने 21 बरतनियां। आपका नाम क्या है भाई? स्टार्टिंग से देख रहा हूँ आप बैठे हो यहाँ पे। सर मेरा नाम दीपक। तिरंगा सर पे भी है, हाथ में भी है। ये सर हमेशा उच्चा कर होना है, अपने साथ ही जाएगा। ये कन्या के जाग। कुछ कहना चाहते हो? आज कोई उम्मीद है, बात करने के लिए बुलाया है? उम्मीद है सर बड़ी है, लेकिन पहले मैं इयै गल पूछना चाहगा राणा साहब होने, और जनाब तुंदे घरों अगू चुकिया लेता बच्चे दी, और कसीटी इत्थों पाया है। इत्थे मैं बोलिया कि मैं हॉस्पिटल जाना, मेरे को रिपोर्ट ही, मैं क्या 12, मुझे पता ही नहीं है। मैं 12 बजे में जाना है। इंदे जा कोहने नहीं आख्या कि बच्चे हॉस्पिटल जान दो। पुलिस सारे आंदे न, आखे चलो तुसीं अग्गे जी दसने, तुसीं कराने तुसीं चेक। मैं आखेआ चलो, असें केह्ड़े कोई मां पुट्टे जां साढ़े लुग्गे डंगरें दी कणकां खाद्धी दियां? असें ये गल सुनाओ किस बेस हो चुक्या? जेह्ड़ी सिविल सोसाइटी ने असें रुट्टी दित्ती, पानी दित्ता, फ्रूट दित्ता, वो किस बेस हो चुकी लेंदी पुलिस कि असें रुट्टी नहीं खानी है? चलो क्या बता आज मसला? तुसें ते अपने कोला देनी, जेह्ड़ी सोसाइटी देआ दी है ओह् की चुका दे तुसें? फिर तो डंग आह्ली पिच्छे लाने पुलिस साढ़े, पुलिस आदि उप्परा प्रेशर आवा। खाना ले गए थे पुलिस वाले, वापस मिला था वो? ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੱਭਿਆ ਸਰ, ਮਿਲਿਆ? ਅੱਧਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 20 ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲੱਭੇ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਕੇਲੇ ਸੰਤਰੇ ਸੇਬ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਣੀਆਂ 4 ਗ੍ਰੇਡ ਉਹ ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਗਏ। ਬ੍ਰੈਡ रस चने ये सिविल सोसाइटियां दिते असें। और मन्ने तुंदे कोल टाइम नहीं है, तुस पैसे नहीं खर्ची सकते, लेकिन जेह्ड़े लोग असें सपोर्ट करा दे वो गली तो खिच्चे साढ़े हत्थ बिचा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तस्वीरें जो मैं आपको और भी बता पाऊँ, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। आपका नाम क्या है? गुरपाल सिंह। आपका बेटा यहीं पे है? हाँ यही है। मुश्किल है, घर में तकलीफ होती है? जिम्मेदार है, खेती बाड़ी करते हैं, वो एक वो है और साथ अच्छा अदरक एक और है। अच्छा अच्छा, आप आज क्यों आए? आप क्यों आए आज? क्या करना फिर, बच्चे इधर भूखे हैं, जाए हैं अजय के सिविल जनता आपको पता ही है मदद कर रही है। इधर थे पहले, इधर थे पहले, इन्होंने इधर लाठी चार्ज किया, उधर उस दिन भी मैं आया था, वही उठा के ले गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये तस्वीरें जनाब, सिविल सोसाइटी ने बड़ी मदद की है इन लोगों की, इनको भूखे नहीं रहने दिया उन्होंने, सिविल सोसाइटी ने इनको भूखा नहीं रहने दिया। अभी भी कुछ मैंने देखा, कुछ लोग थे जिनके हाथ में बर्तन थे, शायद जिसमें खाना ही रहा होगा। मुश्किल दौर से निकल रहा है BSF और CISF का ये एस्पिरेंट्स, ये कैंडिडेट।
आज शायद कुछ उम्मीद होगी, आज कुछ उम्मीद होगी, लेकिन मैं पुलिस साहिबान से कहते जाता हूँ जनाब, एक बार फिर जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इस रिपोर्ट में, इसमें चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे शब्द हैं। और उसी तरह से जब पुलिस को ऑर्डर मिलते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, ऑर्डर समझ आती है, लेकिन जो आप यहाँ शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो डिपार्टमेंट के नहीं होते, वो आपके होते हैं, वो इंडिविजुअल के होते हैं। जनाब, उन शब्दों को ज़रा तोल के मुंह से निकालिए, किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। आप ज़रूर इनको हटा दीजिए, आपको निर्देश है, आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, लेकिन वो एक तरीके से हो, उसमें गाली गलोच ना हो, उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी ऐसा नहीं कहेगा। जो आदमी ये यूज़ करता है ये उसके शब्द होते हैं। भाई यही है जनाब, इन लोगों की कदर कीजिए, ये देश का भविष्य हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 45-50 दिन से। और आज के बाद कभी मत कहना कि भारत में शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी विरोध कर सकता है, उसको राइट है, मत कहना, क्योंकि इन लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल पीसफुली था। इन्होंने लाठियां भी खाई, इन्होंने गालियां भी खाई, इनको घसीटा भी गया, इनको पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। इसलिए कहा कि आप शांतिपूर्ण ढंग का इस्तेमाल कभी मत करना। ये कह सकते हो कि प्रोटेस्ट करो ही मत, विरोध करो ही मत, जो कहा जाता है उसको सर झुका के नोट करो, ऐसे नोट करना है, यस। ये विरोध था ही नहीं एक्चुअली। आपकी बात आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आज रविंदर रैना स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो इनको कोई नई उम्मीद दे सकें, ताकि ये बच्चे अपने घर वापस जा सकें। इनके माँ बाप भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने इन बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने इनके पास कुछ रहने नहीं दिया। जो सिविल सोसाइटी ने दिया था वो लेके चले गए। आपसे आप ही को ढूंढ रहा था मैं। क्या आज बुलाया रैना साहब ने? रैना साहब ने अभी फ़ोन किया कि आप कहाँ बैठे हो सर? पार्क में। बोला पार्क में, इधर आओ, हमसे मिलो आके। तो हम जितने भी बैठे थे हम सारे आ गए, क्योंकि सभी मसला सभी का है ना, तो वोट भी सभी ने दिए हैं, तो बात भी सभी करेंगे। क्या क्या बोला, कुछ क्या लगता है क्या बोलेंगे आज? सर जो भी बोले, हमें ये लगता है कि हमारे 1556 लड़के के बारे में बोलें और इनका काम करें। जब तक नहीं होगा तो हमें यहाँ से उठाया है, वहीं पे हमें बिठाएं, पीसफुल बिठाएं। हमने कोई डांगे सोटे नहीं मारे सर किसी को, बैठे थे, आराम से बैठे थे। और हमने, क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं से है, हम वहाँ जाके बैठेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले रमन बल्ला साहब आपके पास आए थे, कल देवेंद्र राणा साहब भी आपके पास आए थे, तो पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रहे हैं, आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, सिविल सोसाइटी तो है ही है सर। पॉलिटिकल वो इंसानियत के नाते हमारे पास आ रहे हैं कि एक इंसानियत होती है बंदे के पास, वो इंसानियत के नाते हमारे पास आ रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा तो सर ये है, पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे यूथ की आवाज़ है। ये तो नौकरी का सवाल है। बिल्कुल सर, ये हमारे 4 सालों की मेहनत है जो हमने। 1300-1400 नंबर नहीं, 1300-1400 फैमिली है सर। 1556 फैमिली है हमारी, पूरी फैमिली सर सपोर्ट करेंगे। बापू जी आए हैं हमारे। ये आपके पिताजी हैं? जी जी जी। क्या नाम है आपका सर? चमनलाल जी, बेटा बड़ा संघर्ष कर रहा है। जनाब आप ही देख लो, आप खुद देख रहे हो, ये लोग तो नहीं देख रहे, पर लेकिन हमें इनकी हालत देखे बहुत। कहाँ के रहने वाले हो आप? अखनूर के रहने वाले। आप परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सब हो जाना, ठीक है। पापा ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा डटे ने टेंशन नहीं। बाकी कुछ कहना चाहते हो बेटे को? कहना क्या है, मैं देख रहा हूँ इनको, फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाते नहीं है, बोलते बैठे हैं जहाँ पे, जैसे कोई घर से निकाले होते हैं। इतनी मुश्किल से हमने इनको पाला, दिहाड़ियाँ लगा के पढ़ाया, पर लेकिन देखो इनकी हालत बीजेपी वालों की। मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगी। अभी जब तक बच्चा रोए ना, माँ भी दूध नहीं देती है, ये भी एक कहावत बनी हुई है। तो क्या पता कि ये कुछ ले ही ले। कितना ही रोएगा, कितना रोएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। इन लोगों ने 1.5 महीने का इनको पानी के लिए नहीं पूछा, बेटो आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है, कहाँ सो रहे हो तूफान में, बारिश में, किसी ने पूछा? हम पूछ रहे हैं दूर से, ये लोग नहीं पूछ रहे। आप मुझे भी बाबू कर दोगे। ये वो पिता है जिसने शायद जब पैदा हुआ होगा तो बड़ा खुशी हुई होगी, उसके बाद पता नहीं किस तरह से इसको पाला होगा, पोसा होगा, और जब इस तरह की भर्ती देखने आया होगा तब भी जेब में 50, 100, 200 रुपये डाले होंगे।
अब बेटा नौकरी करने जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि बीच में ये पड़ाव भी आएगा। इसीलिए ये पिता भावुक हो गया। ये कहानी एक घर की नहीं, हर घर की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने जो इनको बुलाया है जनाब, कोई ऐसी उम्मीद देना जिसके हाथ पाँव नाक आँख हो, जिस उम्मीद का सब कुछ हो, जो उम्मीद देख सके, जो उम्मीद चल सके, ऐसी उम्मीद इनको दे देना ताकि ये बच्चे अपने घर वापस जा सकें। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।